हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद। दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। मैं आपसे एक बात कहूं, कंस कहते हैं अभिमान, और अभिमान की पत्नियां दो ही हैं, अस्थि और प्राप्ति। इसलिए भगवान लिखते हैं अस्थि प्राप्ति सचकम संशयम महिष्मो भरत शव मूर्ते वर्तरि दुर्खाते दुखाते ईर्षदो संपद पतुर्ग्रहान। भगवान कहते हैं कंस रूपी अभिमान की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति हैं। अस्थि मानो है, प्राप्ति मानो होगा। यही तो कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीज है, अस्थि और प्राप्ति। दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत की। जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 अक्षोहिणी सेना का श्रीमद्भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। और उस 1,00,000 मंत्रों वाले महाभारत युद्ध में कौरवों पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अक्षोहिणी थी। जरासंध ने अकेले 23 अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार की बात, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। कृष्ण जैसा उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है? कृष्ण जैसा पराक्रमी कोई भी नहीं है। एक काल्यवन नाम का राक्षस आया। प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कर दिया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया और 18वीं बार पंडितों को पूजा पर जरासंध ने बैठाया और कहा, पंडित जी, मैं एक बार भी कृष्ण से युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं हुई है। हर बार कृष्ण मुझे परास्त कर देता है। तो आप 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा कि आपको कभी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इस बार कृष्ण से अगर मैं विजय प्राप्त कर लेता हूं तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन ऐश्वर्य दूंगा। अगर इस बार जरासंध कहते हैं, अगर इस बार मैं युद्ध में
दलित लोग थे वो भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करना। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी, नाना जी तो फिर आगे। बलराम बोले, आगे तो आने दो। कृष्ण बोले, जी क्या कहते हैं आप? बलराम से कृष्ण बोले, हम यहाँ से रण छोड़कर भाग जाते हैं तो कैसा रहेगा? श्री कृष्ण बलराम से बोले, और बलराम जी बोलते हैं, ये क्या कहते हो तुम? अगर हम युद्ध भूमि रणभूमि छोड़कर भागेंगे तो कितनी बदनामी होगी। हमें लोग चंद्रमा के वंश के क्षत्रिय हैं और हमारा नाम पड़ जाएगा रणछोड़। कृष्ण बोले, माखन चोर तो लोग कह ही देते हैं, चीर चोर भी कह देते हैं, तो रणछोड़ और सही क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को कष्ट हो। कृष्ण और बलराम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। जरासंध हल्ला मचाता हुआ कहता है, देखो देखो रण छोड़ के जा रहे हैं, युद्ध भूमि से भागकर जा रहे हैं, ये रणछोड़ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया रणछोड़ राय। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर। प्रभु ने छलांग लगा दी, समुद्र के किनारे चले गए और देवताओं के प्रधान शाल्पी विश्वकर्मा है उन्हें जान किया। विश्वकर्मा जी ने रात भर में ही जल के अंदर ही श्री द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया और सोने की द्वारकापुरी है और बहुत सुंदर है। समुद्र के बीच में सोते हुए जदुवंशियों ने को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया और रेवती जी का विवाह बलराम जी से करा दिया जाता है। और कृष्ण बोले, द्वारका के राजा तो हम हो गए हैं भैया, बलराम जी का तो ब्याह हो गया, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा हुए हैं, कंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है उनके घर। मन में बड़ी बेचैनी है, अशांति है राजा के। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही सी बालिका मिली, उसी का नाम रुक्मणी है और रुक्मणी लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आती, गर्भ में नहीं वास करती। और उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से और वही लक्ष्मी जानकी बनी और वो प्रकट हुई पृथ्वी से। तो वही जानकी रुक्मणी बनी तो वह प्रकट हुई कमल के फूल से।
भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी जी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया उन्होंने। मन में संकल्प कर लिया कि मथुराधिपति वासुदेव के पुत्र मथुराधिपति वासुदेव के पुत्र कृष्ण से ही इसका विवाह करूंगा। आजकल श्री कृष्ण द्वारका आ गए हैं, और लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब बड़ा पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता, अपनी बात मनवाना चाहता है। तो बड़े पुत्र रुक्मिणी ने भी ऐसा ही किया। बड़े पुत्र रुक्मिणी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मिणी की, और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह दें कि वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दिया था। शिशुपाल रुक्मिणी का मित्र था, और रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया है, भैया ने तो रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए उन्होंने सारी बात भाभी से बोली। भाभी ने, मैंने तो बचपन से ही द्वारकाधीश को अपना पति बनाने के सपने सजाए रखे थे, भैया ने सगाई मेरी शिशुपाल से कर दी। तो भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास, श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित कर लो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाए और तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ये पत्र पंडित के द्वारा द्वारकापुरी में भेजा। और रुक्मिणी जी कितना सुंदर पत्र लिखती हैं। रुक्मिणी जी लिखती हैं, हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को ही सुना है, श्रुत्वा, और नवना भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। इसलिए रुक्मिणी लिखती हैं, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, नहीं केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया, तो ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी जानकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी। आप पधारे, मुझे लेकर जाएं। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, शेर को मिलनी चाहिए, उसे कोई सियार कैसे ले जा सकता है। और मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह करना नहीं चाहती, और आप नहीं आए तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती। रुक्मिणी अपने आप ही प्रश्न करती हैं और अपने आप में ही जवाब दे रही है। आप अंतपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं प्रभु, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर, और मैं वहां जाऊंगी, आप वही बनाए वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं जा सकती।
आपको ही पहनाऊंगी वरमाला। और पंडित जी ने कहा, पत्थर आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं। रुक्मिणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिख भेजा है। द्वारकाधीश को पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान बोले, चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठाकर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, घर से निकलने लगे, तो बलराम जी आते देख गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। और पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आगे हैं, संकोच लगता है ना बड़े भैया का। और लेकिन बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। वो कहते हैं, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? और कृष्ण जी बोले, वही जा रहे हैं, बराबर ही हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हो किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताइए। पंडित जी बोले, कंडिलपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कंडिलपुर में कल तो स्वयं लक्ष्मी जी का, रुक्मिणी जी का स्वयंवर है। मैंने सोचा था मेरा भाई कन्हैया भी जाएगा, बड़ा हो गया है तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन मेरा भाई लाखों में से एक है और वहाँ राजकुमार बड़े बड़े आ रहे हैं, तो हमको जाना चाहिए। बलराम जी ने सेनापति की ओर इशारा किया और कहा कि सारी व्यवस्था के साथ कृष्ण की सुरक्षा के लिए साथ में जाओ उसके, क्योंकि वहाँ शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे और मेरा भाई कहीं अकेला ना पड़ जाए। इसे कहते हैं भाई के प्रति प्रेम। और बलराम का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव था। कृष्ण कुंडिलपुर आए, सब राजा लोग पहुंचे, भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन करने जा रही है और उनके भाई रुक्मिणी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियों रुक्मिणी के साथ चल रही हैं और उन सखियों के चारों ओर 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। और रुक्मिणी महारानी कात्यायनी का पूजन करने की मंदिर का द्वार खोला। आचार्य शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, रुक्मिणी की आंखों सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में दर्शन हो रहे हैं श्री कृष्ण के, द्वारकानाथ जी के। हे माता कात्यायनी, रुक्मिणी जी कहती है, हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। इतना कहना था। कात्यायनी कहना हुआ ही कात्यायनी माँ के हाथ से पुष्प गिर पड़ा और माँ अंग फरकने लगा। और पुरुष की दाहिनी आंखों फड़के तो समझो कोई शुभ बात होने वाली है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ कार्य होने वाला है। और 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर गोपाल आए और जैसे ही श्री कृष्ण आए, 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप?
किनसे मिलना चाहते हैं। और वे आपस में ही सैनिक बातें करते रहते हैं और श्री कृष्ण जी भगवान जी सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं और बिजली को भी मार देने वाला पीताम्बर है पहना हुआ और अच्छे सजे हुए हैं। भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंचे तो रुक्मिणी जी ने गोविंद को वरमाला पहना और रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद रथ की ओर बढ़े और रुक्मिणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ के और जरा सा चलाने लगे कि घोड़े चलने लगे और साथ एक सैनिक और ध्वजा की ओर देखते वो कहते हैं देखो कैसे गरुड़ का चिन्ह उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है और मुस्कुरा रहा है। लेकिन सैनिक आपस में बात करते हैं। ये एक सैनिक बोला उसकी तो बात छोड़ो, लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? बोले रुक्मिणी तो मंदिर के अंदर है, पूजा कर रही है। तो मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं है और आप वहां शोर मच गया कि रुक्मिणी नहीं है मंदिर में, रुक्मिणी कहाँ गई? और आपस में वो सैनिकों से रुक्मिणी का भाई पूछने लगा। सब कहते हैं कि अंदर ही थी, पता नहीं कहाँ चल गई। एक सांवला सा कोई लड़का आया था, उसके साथ चली गई। और तुम 10,000 सैनिकों की, रुक्मिणी कहते हैं कि तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मिणी को ले गया तो आपने कुछ नहीं किया। सैनिक बोले एक बार तो हम उसे मारने के लिए दौड़े थे पर वो हंस गया। उसके हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जाने के बाद ही पता चला। कृष्ण का पीछा किया, रुक्मिणी के भाई ने उनसे युद्ध किया और कृष्ण ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट दी और रथ का चक्के के साथ बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा मेरा भाई है, इसको मारना। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 साल की थी तो मेरे घर में संत नारद जी बता रहे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है और उसके सिवाय किसी पुरुष से नहीं। और मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी और रुक्मिणी जी को वापस लाए और हुक्म पत्रिका द्वारका भेजी और बारात लेकर आए। प्रभु बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोता